बाकी बच्चे भी अपना होमवर्क चेक कराइए इसी प्रकार से। नरेंद्र नाम से एक बच्चा है, वो अपना होमवर्क चेक करा रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है नरेंद्र, अब अपनी कॉपी को, ठीक है, अपने बुक को बंद कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, और मैथ्स में भी हम लोगों ने क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया है? तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में आपने सीखा था, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना और इसका क्षेत्रफल निकालना। थोड़ी सी रिवीजन एक हो जाए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। देखिए, मान लेते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बच्चों। तो इसका परिमाप क्या होता था? किसी बच्चों को याद है कि इसका परिमाप क्या होता है? चैट बॉक्स में लिख करके कोई बताएंगे? चलिए हम बताते हैं आपको। इसका परिमाप होता है चारों ही भुजाओं का योग, ठीक है बच्चों। ये एक तरीके से रिवीजन है पिछले क्लास का। तो चारों भुजाओं का योग कर देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। मान लेते हैं अगर यह 8 सेंटीमीटर का है और यह 6 सेंटीमीटर का है ना बच्चों, तो उस प्रकार से अगर यह 8 है तो ये भी 8 होगा, और अगर यह 6 सेंटीमीटर है तो यह भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। इसलिए परिमाप का मान क्या आएगा? तो परिमाप का मान आएगा 8 + 6 + 8 + 6, ठीक है बच्चों। इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 28 सेंटीमीटर आएगा। जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 6 20, 20 और 8 28। क्या आपको ये क्लियर हुआ? जिस बच्चे को ये क्लियर है वे वाई लिखेंगे चैट बॉक्स में, और अगर नहीं क्लियर है तो एन लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या सीखा था? फिर हम लोगों ने इसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना था। तो वो भी हम लोगों ने सीखा था कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। इसका क्षेत्रफल होता है b × h, ठीक। आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए। देखिए, यहां पे हम लोगों ने एक लाइन बनाई थी जो कि इस वाले शीर्ष से था। अब यह लंब था किस वाली रेखा पे? इसके आधार पे। आप यहाँ पे पाएंगे कि यह कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। और ये वाली जो डीसी रेखा है, यह इसके लिए क्या काम करेगी? आधार का काम करेगी। यानी कि आधार मतलब बेस, ठीक है बच्चों। आधार का मतलब क्या होता है? बेस होता है। यह बेस का काम करेगी। और इस वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते थे? शीर्ष लंब बोलते थे। शीर्ष लंब यानी यह एक प्रकार की ऊंचाई है। और यह किसके ऊपर लंब है? तो इस आधार डीसी पर लंब है, ठीक। तो हम लोगों ने इसका सूत्र बनाया था क्षेत्रफल के लिए, क्या? आधार गुणे शीर्ष लंब, ठीक। आधार गुणे क्या होता है? शीर्ष लंब। बच्चों यहां तक हम लोगों ने सीखा था। बताइए क्या आपका ये रिवीजन हुआ? यस ये सर। वाला पार्ट आपका रिवीजन हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। बढ़िया। चलिए अब इसी पर आधारित आप एक प्रश्न करिए। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रश्न को हल करिए और इसका उत्तर करिएगा सभी बच्चे आप लोग पोल सेक्शन में। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, आप जाकर के उसका उत्तर दे सकते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से लगाइएगा। देखिए आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करने का मतलब है आपको इसके शीर्ष लंब का मान बताना है, ठीक है बच्चों। आपको इसको क्या बताना है? इसके शीर्ष लंब का मान बताना है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सही बच्चे हल करिए, इसका उत्तर दीजिएगा। सारे बच्चे हल करेंगे तब इसका उत्तर देंगे।
चलिए बच्चों, अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया, ठीक है, मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया, लेकिन आपके लिए मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया। तो जिन बच्चों का उत्तर आ गया है वे चैट बॉक्स में इसका उत्तर करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका हल देखते हैं। चलिए अब इसका हल देखते हैं। लिखा है कि यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, और आधार 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब है आपको इसके शीर्ष लंब का मान बताना है। आपको इसके शीर्ष लंब का क्या बताना है? मान बताना है। चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बच्चों ध्यान से देखिएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है कितना? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल सीख चुके हैं, क्या होता है बच्चों? तो आधार गुणे शीर्ष लंब, और इसी शीर्ष लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी शीर्ष लंब को हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं। बच्चों क्या आपको ये मालूम है कि शीर्ष लंब का दूसरा नाम क्या है? ऊंचाई है। अगर इतना मालूम है तो वाई लिखेंगे चैट बॉक्स में। गुड, बढ़िया। तो आधार का मान रख दीजिए 7। शीर्ष लंब हमें नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, इसके जगह पे आप कुछ भी रख दीजिए। चलिए मान लेते हैं हमने यहाँ शीर्ष लंब की जगह पे एच रख दिया, क्योंकि यह एक ऊंचाई है ना, और हाइट होता है। अगर ऊंचाई को हम लोग इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। तो हाइट से हमने एच यहाँ पे रख दिया, यानी हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे बच्चों? एच बराबर हो जाएगा 28/7। अब 28 को 7 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, 4 सेंटीमीटर। अतः आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तो विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। बताइए, ये क्लियर हुआ आपको? विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर है। गुड बच्चों, गुड। वेरी नाइस। ठीक है, बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। ओके, गुड। चलो बेटा, इसकी इसी क्रम को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं और आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपने इसका उत्तर देख ही लिया। तो बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक है आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, यानी कि अब हम लोग परिमाप के बारे में सीखेंगे, लेकिन वह आकृति कौन सी होगी? आयत होगी। और इसके क्षेत्रफल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पहले हमको जानना पड़ेगा आयत का परिमाप होता क्या है। तो देखो बच्चों, आप सबसे पहले ये जानो कि आयत होता क्या है, उसके बाद से हम लोग आयत के परिमाप के बारे में जान लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि आयत क्या होता है। क्या कोई बच्चा बताएगा कि आयत क्या होता है? सर, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। बढ़िया। कोई और बताइए। 90 डिग्री का कोण हो। बहुत ही बढ़िया। देखो, एक बच्चे ने कहा कि सर जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर होंगी तो उसको तो हम समांतर चतुर्भुज भी तो बोल सकते हैं। तो पूरी बात बताने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तब जाके ये बात आपकी कंप्लीट होगी। तब आप आयत का परिभाषा या उसका डेफिनेशन दे पाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला
कि आयत एक ऐसी आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण बेटा 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो आकृति बनी है इसका नाम क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। क्या आप लोगों को इतना बात समझ में आया? अगर इतना बात समझ में आया तो वाई लिखेंगे, और अगर नहीं आया तो एन लिखेंगे। आ गया सर समझ में। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो बच्चों, इस बारी आपको क्या सीखना है? इस बारी सीखना है आपको आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है इसकी जो भुजाओं की लंबाई होगी ना, देखो 4 भुजाएं हैं, यह देखो पहली भुजा, यह जो भुजा है वो दूसरी हो जाएगी, यह तीसरी भुजा, और यह है चौथी भुजा। तो इन चारों भुजाओं का योग अगर आप निकाल लेंगे तो यही क्या कहलाएगा? आयत का परिमाप कहलाएगा। आयत का परिमाप कहलाएगा। अब ये परिमाप किसके बराबर होगा? तो चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो इस वाले का परिमाप क्या होगा? चार भुजाओं का योग, अर्थात ए बी प्लस सी, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। बच्चों क्या ये बात आपको क्लियर हुई? अगर हाँ तो वाई लिखेंगे, और अगर नहीं तो एन लिखेंगे। यस सर। क्लियर हो गई ना बेटा? बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। चलिए मान लेते हैं मैंने कहा कि इस आयत की लंबाई 8 है, चौड़ाई मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। तो बताएंगे आप लोग कि इसका परिमाप क्या होगा? सभी बच्चे इसको प्रयास करके बताइए। सर 11। नरेंद्र नाम से एक बच्चा है, बोल रहा है सर इसका आंसर 22 आएगा। शिव कुमार नाम से एक बच्चा है, वो भी बोल रहा है कि सर इसका आंसर 22 आएगा। बाकी बच्चे 11 बोल रहे हैं, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 22। जिन बच्चों ने 22 इसका उत्तर किया है उनका आंसर ये सही है। गुड नरेंद्र बेटा, बढ़िया। शिव, बहुत ही अच्छा काम किया आपने, वेरी नाइस। सर क्योंकि अभी अभी आपने बताया था कि चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो 8 सेंटीमीटर अगर ये है तो ये इसके सामने वाली भुजा का मान भी 8 सेंटीमीटर होगा, और अगर यह 3 सेंटीमीटर है तो उस हिसाब से ये भी तो 3 ही सेंटीमीटर होगा। अब चारों ही भुजाओं का योग करेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने यही आपको बताया था। तो 8 और 3 11 होता है, और यहाँ भी 8 और 3 11 होता है, 11 11 हो जाएगा कितना? 22। आप ऐसे मान रख करके भी निकाल सकते हैं। ए बी का मान 8 है, बी सी का मान 3 है, सी डी का मान 8 है, और डी ए का मान भी 3 है, इस प्रकार से। तो सबको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 22 सेंटीमीटर। बच्चों क्या आपको ये क्लियर हुआ? यस सर। गुड। यस सर। यस सर। ओके, चलो मैंने आपको ये सिखा ही दिया कि ये वाली भाग लंबाई है और ये वाली चौड़ाई है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो इस चित्र में जो दिखाया गया है आकृति, ठीक है, ये लंबाई है अगर ये चौड़ाई है, तो आप बताओ जरा इसका मान कितना आएगा परिमाप के लिए? परिमाप के लिए कितना आएगा? क्या आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? देखिए, परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन चारों ही भुजाओं का योग करना पड़ेगा। अब जब चारों भुजाओं का आप योग करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका उत्तर आना चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, जो कि अभी को मैंने सिखाया था। देखो बेटा, ये वाली ए बी रेखा है, ये ए बी, ये बी सी, ये सी डी, और ये अंत में जाके क्या है? ये डी ए। ठीक है, ये वाली चीज। तो इन चारों ही भुजाओं का योग करना है। अब एक बात बताओ, ये जो आयत की लंबाई है उसको ए से दिखाया गया है, ये आयत की चौड़ाई है इसको बी से दिखाया गया है। ये लंबाई ए से, ये बी से, चौड़ाई है ये।
तो अब इनका मान रख दो, ए बी का मान ए है, बी सी का मान बी है, सी डी का मान ए है और डी ए का मान क्या है, बी है। तो ए और ए कितने बार है, ये ए और ए, दो ए हो जाएगा ना बेटा। अगर इसको आप समझना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 2a प्लस बी यहां भी है, बी यहां भी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2b। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, कॉमन ले लीजिए तो आप पाएंगे 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। और a को हम लोग क्या बोलते थे, लंबाई, और b को हम लोग क्या बोलते थे, चौड़ाई। इसलिए आयत का परिमाप का जो सूत्र है, आयत का परिमाप, इसका जो सूत्र बनेगा बेटा क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, क्या आपको इतना क्लियर हुआ। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को अगर आप ए से दिखा रहे हैं तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए, और अगर चौड़ाई है उसको बी से दिखाया गया है तो ए प्लस बी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी। क्लियर है ना बच्चों। यस सर। बढ़िया। यस सर। यस सर। ओके बेटा, ओके। चलिए अब इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब इसके हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है इसको सर जो अभी समझेंगे। फोटो दिखाया था वो एक बार फिर से दिखाना। ओके बेटा, ठीक है। ओहो, एक्चुअली हाँ, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी बच्चे इसको नोट करना चाहते थे या तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हालांकि जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, लिख करके बनाते हैं, वो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो मेरी तो यही राय है आपको, यही सजेशन है कि आप अपना जो कॉपी है या अपना नोट्स है उसको लिख करके बनाया करो, ना कि स्क्रीनशॉट ले करके बनाया करो। हाँ, बेशक ये हो सकता है कि टाइम की कमी की वजह से यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब यह क्लास खत्म होती है तब आप उसका नोट्स बना लीजिए। बच्चों जरा बताना आप चैट बॉक्स में कि कितने बच्चे नोट्स बनाए हैं एकदम प्रॉपर वे में, जितना भी पढ़ाया गया है। किन किन बच्चों का नोट्स कंप्लीट है। शिव कुमार के नाम से बच्चा है, वाई लिख रहा है, बढ़िया, ठीक है। डी के, नरेंद्र, ज्योति, प्रदीप, हाँ, दीपक, प्रजात, हिमांशु, जोगिंदर, ठीक है, यानी इतने बच्चों का नोट्स कंप्लीट है। अच्छा, सतपाल का भी कंप्लीट है, गुड। तो बच्चों आप लोग अपने नोट्स को कंप्लीट किया करो, ठीक है। ओके वंश, ओके, जया, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं, ठीक है, इन्होंने अपना नोट्स कंप्लीट करके रखा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी बच्चे भी अपना नोट्स कंप्लीट कर लेंगे अगर उन्होंने नहीं किया है तो। ठीक है, उससे होता क्या ना कि आप अच्छे से रिवाइज कर पाते हैं अगर आपका नोट्स कंप्लीट है बेटा तब, है ना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं आयत का क्षेत्रफल। तो क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, देखिए। इस प्रकार से एक आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, लेकिन उसको जान लेते हैं। देखो बेटा, जो भी आयत है वह जितना भी स्थान घेरता है तो उसके द्वारा घेरे गए स्थान को ही उसका क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक आयत बना दिया था और इस आकृति द्वारा घेरे गए स्थान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। और वही आपसे यहाँ पे बात लिखा गया है कि आयत द्वारा घेरा गया स्थान ही उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है। गुड बच्चों, गुड।
आप देखिए यहाँ पे इस चित्र में आयत की लंबाई दे रखी है a, जो कि क्या है, ए बी नाम से है। यानी इस ए बी रेखा का जो नाम होगा या ए बी भुजा का नाम होगा वो क्या होगा, स्मॉल ए। इसकी लंबाई है ये। फिर जो चौड़ाई है बी सी, इसका मान दे रखा है स्मॉल बी। तो इसके लिए बेटा क्षेत्रफल का मान क्या आएगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बताइए लंबाई, लंबाई कितनी है, तो स्मॉल ए है। चौड़ाई कितनी है बच्चों, तो स्मॉल बी है। इन दोनों का गुणा कर दीजिए आप, तो आप पाएंगे ए बी। तो इसका सूत्र आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर अगर लंबाई का मान ए है चौड़ाई का मान बी है तो इसका सूत्र आएगा ए गुणे बी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। रुकिए इस ए बी को हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकते हैं इस चीज को लेकर के कि सर ए बी क्या है। तो मैं सिर्फ इसको सिंपली भाषा में लिख देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ए गुणे बी। बताइए बच्चों, क्या आपको ये क्लियर हुआ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इतना समझ में आया आपको, इतना क्लियर है, गुड। चलिए बच्चों, मैं आपको एक प्रश्न देता हूं करने के लिए, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। ठीक, इस चीज को आपने देख ही लिया, ए गुणे बी होता है। आपका एक सीधा सा प्रश्न ये है कि मान लेते हैं कि आयत की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। ये आयत की लंबाई है बेटा, और इसका जो चौड़ाई है मान लेते हैं वो है 7 सेंटीमीटर। तो इस वाली आकृति का यानी इस वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बताइए सारे बच्चे बताइए। गुड, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका उत्तर आएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया, यानी आपने इसको सीख लिया। देखो बेटा, हमने पूछा था क्या, आयत का क्षेत्रफल, जो कि कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मान मैंने दिया था 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान मैंने दिया था 7 सेंटीमीटर। 10 और 7 का गुणा कराओगे तो क्या आएगा 70, और इसका जो यूनिट होगा, इसका जो मात्रक होगा, इकाई होगा, वो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो जो बच्चे 70 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर दे रहे हैं उनका ये उत्तर बिल्कुल ही क्या है, सही है। सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई। यस सर। गुड। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है। इस क्वेश्चन का आप लोग हल निकालिए और इसका उत्तर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे अब चैट बॉक्स में। गुड बच्चों, गुड।
बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, और जो बच्चे इसका उत्तर करना चाहते हैं चैट बॉक्स में भी इसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। वेरी नाइस। देखिए लिखा है नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी इस वाले आकृति का जो कि क्या है, आयत है। ठीक है बच्चों, इस वाले आयत का हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। और जैसा कि आपको सिखाया है मैंने कि एक आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, इस प्रकार से। अब लंबाई का मान देखिए कितना है, लंबाई का मान बच्चों कितना है, 8 सेंटीमीटर है। चौड़ाई का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो इन मानों को आप इस वाले सूत्र में रख दीजिए। तो लंबाई की जगह पे 8 रखेंगे, चौड़ाई की जगह पे 7 रखेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखो 8 और 7 को जोड़ोगे बेटा क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक, अब 15 का गुणा हमें कराना पड़ेगा किसमें, 2 में, यानी 15 दूना कितना होता है, 30 होता है। इसका परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, यानी विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। बच्चों क्या आपको ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। गुड। यस सर। बच्चों अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, 1 मिनट। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। गुड। यस सर। ठीक है, तो आप देखिए इसका उत्तर क्या होगा, तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न करिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न, और मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया लेकिन मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। बहत्तर। हाँ बताइए मुकेश। मुकेश के नाम से जो भी बच्चा माइक ऑन कर रहा है बताइए क्या दिक्कत है? 8 है जी। बी देखो ऑप्शन। बेटा, माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना होता है, आपको आंसर बताना है पोल सेक्शन में। अंजलि डाबरा करके जो भी बच्चा है वो अपना कैमरा बंद रखिए। अंजलि डाबरा करके जो भी बच्चा है अपना कैमरा बंद रखिए जल्दी से। अंजलि आप कैमरा बंद रखिए, ये तीसरी बार वार्निंग मैं दे रहा हूं, अब अगर आपने नहीं सुना तो आपको मैं क्लास से बाहर करूंगा। ठीक है, तो आपको क्लास से बाहर किया जा रहा है। सारे बच्चे अपना कैमरा बंद रखेंगे और अपना माइक भी बंद रखेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब मैंने आपके लिए चैट बॉक्स भी ऑन कर दिया, तो जो बच्चे इसका उत्तर देना चाहते हैं चैट बॉक्स में, वे चैट बॉक्स में इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है यदि आयत का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताइए, आयत आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत गुणे
अब आयत का क्षेत्रफल दे रखा है सवाल में, वो है कितना, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी लंबाई, जो आयत की लंबाई है वो दे रखी है 9, और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। इसलिए चौड़ाई का मान क्या आएगा बच्चों, चौड़ाई का मान क्या आएगा, 72/9। 72 को 9 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, 9×8 = 72, तो 8 सेंटीमीटर आएगा। सही विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर बी। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? यस सर। गुड बच्चों। तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। चलिए अब इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो आप पाएंगे कि इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी। बेटा अब हम लोग का टॉपिक है वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग अब वर्ग के पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे और इसके एरिया के बारे में भी सीखेंगे। तो वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज को। सारे बच्चे ध्यान से सीखेंगे इस चीज को। देखो ABCD इस प्रकार से एक आकृति बनी गई है। देखो वर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले वर्ग के बारे में ये जान लीजिए कि वर्ग जो होता है इसकी चारों ही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक। और तो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इन भुजाओं के द्वारा जो भी कोण बनता है बेटा वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग क्या होता है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बच्चों, ठीक है, बराबर चारों होती है। भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। और जो प्रत्येक कोण है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। बच्चों क्या आपको ये बात क्लियर है? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए। क्लियर है ना बेटा, बढ़िया, गुड। ओके, देखो यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है, सारे बच्चे समझेंगे। इसका नाम दे दिया गया PQRS। तो इस वर्ग को ध्यान से देखिए, ये वाली भुजा का नाम क्या हो जाएगा, PQ। इस वाली भुजा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, QR। इस वाली भुजा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, RS। और इस वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो SP। ठीक है बेटा, इस वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, SP बोलेंगे। तो आप पाएंगे कि जो PQ है या फिर जो QR है, RS है या SP है, ये चारों आपस में बराबर हैं। और इनका प्रत्येक का मान कितना हम लोगों ने मान लिया है, a। हमने a मान लिया है। इनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने कितनी मान ली है, तो a मान ली है। तो उस प्रकार से जो इसका परिमाप होगा बच्चों को क्या होगा, तो चारों ही भुजाओं का योग, यानी इस वाले का, इसका, इसका और अंत में इसका, इन चारों का योग हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब आप a को 4 बार जोड़ोगे ना बेटा, तो क्या आएगा, 4 × a आएगा, क्योंकि a 4 बार है तो 4 × a लिखेंगे। अब a को हम लोग क्या बोलते थे, तो a एक तरीके की भुजा ही तो है इस वर्ग की, यानी 4 गुणे भुजा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। क्या सारे बच्चों को ये बात क्लियर हुई? यस सर। सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ें।
चलिए अब इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्या होता है देखिए, किसी भी वर्ग के द्वारा, समझिएगा, किसी भी वर्ग के द्वारा घेरे गए स्थान को ही इसका क्षेत्रफल कहते हैं। देखिए मान लेते हैं ये इसका जगह है, इस वाली जगह को ही हम लोग इसका क्या बोल देंगे, क्षेत्रफल बोल देंगे। क्यों? क्योंकि इस वर्ग द्वारा इतना जगह बनाया गया है, इतना इसका क्षेत्रफल होगा। क्या आप सभी को ये बात क्लियर है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा को हम लोगों ने ए ले लिया है, मतलब ये एक वर्ग है। समझने का प्रयास करिएगा बच्चों, जो आकृति है वह क्या है, एक वर्ग है। और इसकी प्रत्येक भुजा की हम लोगों ने जो लंबाई ले रखी है वो कितनी है, तो स्मॉल ए है, ठीक, स्मॉल ए है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसी को हम लोगों को सीखना है। तो आप देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि दोनों आपस में बराबर ही तो है, ए इंटू ए। तो जब ए का गुणा आप ए में कराओगे तो क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर आएगा। यानी इसको बोला जा सकता है भुजा का स्क्वायर। भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं बच्चों, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, भुजा का स्क्वायर। सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। डीके के नाम से जो बच्चा है, देखो 4a जो होता है ना बेटा, इसका वर्ग का परिमाप होता है। समझिए इस चीज को, वर्ग का वो क्या होता है, परिमाप, 4 इंटू ए, यानी 4 इंटू भुजा। लेकिन अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो आएगा भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, यस, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करिए। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया लेकिन पोल सेक्शन ऑन कर दिया। इस क्वेश्चन को हल करिए और इसका उत्तर बताइए। पोल सेक्शन में इसका उत्तर बताएंगे सारे बच्चे। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आपको एक वर्ग की भुजा की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो आपको इस वर्ग के परिमाप के बारे में बताना है और इसके क्षेत्रफल के बारे में आएगा। दो बातें हैं, ठीक है बेटा। यह इसी एक सवाल में दो दो सवाल पूछ लिया गया है। क्या क्या पूछा गया है, तो एक तो आपसे वर्ग का परिमाप पूछा है और दूसरा आपसे क्षेत्रफल पूछा है, ठीक। अब इसको निकालिए।
राजू के नाम से जो बच्चा है अपना माइक बंद रखो। राजू माइक बंद रखो अपना। चलो बच्चों अब इसका उत्तर करो आप लोग चैट बॉक्स में। चलिए सारे बच्चे इसका उत्तर करिए चैट बॉक्स में। ठीक है बच्चों अब इसको हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। लिखा है कि यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः होगा। यानी आपसे दो सवाल पूछा है। पहला सवाल है वर्ग का परिमाप निकालना है और दूसरा सवाल है इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए पहले सवाल को हम लगा रहे हैं। देखो ये पहला सवाल है तो वर्ग का परिमाप, ठीक है बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, वर्ग का परिमाप क्या होता है तो 4 गुणे भुजा ये आता है। अब 4 गुणे भुजा का मान कितना है तो भुजा का मान है 8 सेंटीमीटर। ठीक 8 सेंटीमीटर है तो 8 का गुणा 4 में करा दीजिए तो 8 चौक कितना होता है 32 सेंटीमीटर। यानी कि वर्ग का परिमाप आ गया 32 सेंटीमीटर। चलिए अब आपका दूसरा प्रश्न क्या है इसी सवाल में, तो आपको क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना भुजा का वर्ग यानी कि भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। भुजा यानी साइड की वैल्यू 8 दे रखी है सवाल में पहले ही, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। और 8 का स्क्वायर करने का मतलब है कि 8 का गुणा हम लोग 2 बार कर रहे हैं। इस प्रकार से 8 गुणे 8 तो 8 ठीक कितना होता है 64 होता है। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या क्या उत्तर आ रहे हैं आपके क्रमशः, तो एक उत्तर है 32 सेंटीमीटर, दूसरा है 64 सेंटीमीटर। तो आप पाएंगे कि विकल्प नंबर ए 32 सेंटीमीटर है परिमाप और इसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए। बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। बच्चों क्या आपको ये क्लियर है? जिन बच्चों को ये क्लियर है वो वाई लिखेंगे, जिनको नहीं क्लियर है वो एन लिखेंगे। गुड, अच्छी बात, बढ़िया। ठीक है बच्चों अब इसी क्रम को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है आपने देखा इसका उत्तर ये होगा। अच्छा बच्चों चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है देखना, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर करते हैं। मान लो यह एक वर्ग है ए बी सी डी, है ना, इस प्रकार से यह एक वर्ग है और आपको इसकी परिमाप दे रखी है। परिमाप, इस वर्ग का परिमाप दे रखा है, मान लेते हैं 68। ठीक है इस वर्ग का परिमाप दे रखा है 68 सेंटीमीटर और आपको निकालना है या फिर आपसे पूछा है इस वर्ग की भुजा की लंबाई। ठीक है तो इस सवाल को हल करके आप उत्तर करिए इसका चैट बॉक्स में। वर्ग का परिमाप दे रखा है कितना 68 सेंटीमीटर और वर्ग की भुजा आपको निकालनी है।
सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे। कितना आएगा वर्ग की भुजा? 17 सेंटीमीटर। ओके, गुड। चलो अब इस प्रश्न का हल देख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि जो वर्ग का परिमाप होता है ना बच्चों, परिमाप, वह क्या है? 4 इंटू ए है, और इसका मान दे रखा है 68। वर्ग का मान 4 इंटू ए, यानी 4 ए का मतलब क्या होता है? उसकी भुजा। यानी एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। इसलिए ए का मान क्या आएगा? 68/4 आएगा। अब 68 को भाग दे दीजिए 4 से। ठीक, 68 को भाग दे दीजिए कितने से? 4 से। तो 4 एकम 4 और 7 चौक 28। ठीक, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर होगा बच्चों। सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? क्या ये सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई? ओके, गुड। चलो चलो, एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, देखता हूं कितने लोग अब आंसर सही करते हैं। ये आपका अगला प्रश्न है। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे चैट बॉक्स में। इस प्रकार से यह एक वर्ग है और इसका क्षेत्रफल दे रखा है बच्चों। इस बार इसका क्षेत्रफल दे रखा है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा है कि इस वर्ग का या वर्ग की भुजा कितनी लंबी होगी? सर एक बार पीछे वाला दिखाइयो। बेटा मैंने उसको इरेज कर दिया। ठीक है, अभी दिखा देता हूं, तब तक ये सवाल करो। अभी दिखा देता हूं, लेकिन सबसे पहले ये सवाल करिए। ठीक, सवाल क्या है कि अगर आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपसे पूछा है कि वर्ग की भुजा कितनी होगी, उसकी लंबाई बतानी है। ठीक है, अब इसका हल देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका हल देखते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, और इसका मान दे रखा है कितना? 225। इसलिए भुजा का मान कितना आएगा? देखना बच्चों, भुजा का मान कितना आएगा? तो भुजा का मान आएगा 225 का रूट, क्योंकि ये स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर है, और जब स्क्वायर अपना साइड चेंज करता है तो वह रूट बन जाता है, रूट। अब 225 का रूट कितना होता है? तो 15 होता है। तो भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी? तो भुजा की लंबाई आ जाएगी बेटा 15 सेंटीमीटर। क्या आपको ये बातें क्लियर हुई? क्या आपको बातें क्लियर हुई इसकी? चलो बच्चों, अब इसी सवाल के लिए ये बताओ कि इसी वर्ग का परिमाप कितना होगा। जो मैंने अभी को सवाल पूछा है, बताइए कि इस वर्ग के लिए परिमाप कितना होगा। सर 60। गुड, लेकिन बोलना नहीं है आपको, चैट बॉक्स में इसका उत्तर करना था। सारे बच्चे लिख रहे हैं सर इसका आंसर 60 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है इसका परिमाप। अब परिमाप का मतलब होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 का गुणा करेंगे आप 15 में, तो 15 गुणे 4 होता है 60। सारे बच्चों को ये क्लियर है?
किसी का कोई डाउट? सर होमवर्क बता दो। हाँ बेटा, अब होमवर्क ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं होमवर्क बताने जा रहा हूँ। ओके, चलो बच्चों, ये क्लास यहीं तक खत्म होती है। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ।